देखिएगा चैप्टर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर आपको जो यहाँ पे 3 है, चैप्टर कितना है 7 का, नियामक ज्यामिति का है, क्लास 10th का है। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक्सरसाइज 7.1 में जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, उसमें आपको निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, मतलब 1,5 और यहाँ 2,3 और -2, -11 संरेखी है कि नहीं। अब संरेखी का मतलब क्या होता है? कोई बोलेगा कि क्या होता है सर? संरेखी मतलब सीधी लाइन में हो सकती है, कोई भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। इसका मतलब क्या है तो जान लीजिए, इसका मतलब क्या है। कहने का मतलब है संरेखी मतलब एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा ले लिए, उस पर जैसे 3 बिंदु हैं, जैसे P, Q, R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? P, Q और R मान लिए, ठीक है। ABCD भी मान सकते हैं, P, Q, R भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लेंगे, ठीक है। इसमें कहना क्या है, ध्यान से समझेंगे जो बता रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, जैसे P से लेकर Q तक की दूरी, ठीक है, Q से लेकर R तक की दूरी, बात समझ आ रहा है। इन दोनों की दूरी निकाल लेना है और लास्ट में यहां से लेकर यहां तक की दूरी, मतलब P से डायरेक्ट कहां, R की दूरी। इसका मतलब है कि P से लेकर Q तक की दूरी और Q से लेकर R तक की दूरी निकाल के जोड़ देंगे और ये किसके बराबर होना चाहिए? P से R से बराबर होगा। यदि ये बराबर हो जाता है तब इसको एक सीधी रेखा में यह संरेख कहा जाता है, मतलब एक सीधी रेखा में संरेख कहेंगे। ये कब होगा? जब इस नियम पर बैठेगा। बात समझिए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अलग निकालेंगे, फिर Q से लेकर R तक की दूरी अलग निकालेंगे और फिर तीसरा P से लेकर डायरेक्ट R तक की दूरी हम अलग निकालेंगे, ठीक। और फिर क्या करेंगे, इन दोनों की दूरी, देखो एक चश्मा लग गया है ना, चश्मा ऊपर से हेड हो गया, लग रहा है ना। तब इस तरीका से जब P से Q प्लस Q से R इक्वल टू PR बैठा हुआ है, इस रूल पे बैठा देंगे। यदि आ गया, इधर का जो वैल्यू आएगा और इधर का वैल्यू आएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, तो इसको एक सीधी रेखा में रखा जाता है, तो एक संरेख माना जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले करेंगे क्या, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसको क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x1, y1 ले लेंगे, इसको ले लेंगे x2, y2 ले लेंगे, इसको ले लेंगे x3, y3 ले लेंगे। अब यहाँ 3 तक था तो 3 तक ले लिए, 4 होगा तो 4 तक ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, 1, 5 हो गया, उसके बाद हो गया 2 हो गया, -3 हो गया, उसके बाद हो गया -2, -11 हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब जैसे जैसे इसको हम बोले हैं वैसे वैसे निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना की क्या लिखेंगे, माना की लिखेंगे P का निर्देशांक, P का निर्देशांक, P का निर्देशांक बराबर कितना था, कितना था इसमें, x1 y1 था, लिए थे, कितना आया था 15 ले लिए थे। P, Q का निर्देशांक बताइए कितना होगा, x2, y2, कितना है इसका 2, 3 हो गया। और R का क्या होगा, R का निर्देशांक तो x3 y3, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया, -2 हो गया, -11 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो हम बैठाए हैं, अब इसी आधार पे हम निकालेंगे, इसलिए प्रश्न से, है ना, प्रश्न से चलेंगे। हमको क्या बोला है कि संरेखीय है कि नहीं, इसको निकालिए, ठीक है। या फिर इसलिए पहले ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं, इसलिए P से लेके Q तक की दूरी, P से PQ की कुल दूरी, ठीक है। क्या करना है, कुल दूरी के लिए। अब यहाँ देखेंगे P से लेकर Q तक की दूरी के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से क्या लिखे, यहाँ से x1 है, यहाँ x2 है, इन दोनों का रखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ बताइएगा x1 का कितना है, बोलो जल्दी, 1 हो गया, x2 का कितना है 2, होल स्क्वायर हो जाएगा, y1 का कितना है 5 हो गया, y2 का कितना है 3 हो गया। अब ध्यान देंगे इधर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे, पी क्यू रूट अंडर, यहाँ घटा देंगे, तो यहाँ 2 बड़ा है संख्या में, साइन के अलग हटा के, लेकिन साइन में देखा जाए तो ये -2 है, ये क्या है प्लस में है, लेकिन इसमें बचेगा तो कौन, तो -1 बचेगा घटाने के बाद होल स्क्वायर, प्लस यहाँ देखोगे 2 बचेगा और यहाँ होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ होगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसका रूट अंडर 5 हो गया। तो पी क्यू की दूरी कितनी हो गई,
5 इकाई, 5 इकाइयाँ हो गया, कितना हो गया 5 इकाइयाँ हो गया। अब क्या करेंगे, हमको क्या निकालने के लिए बात हुई थी, ये साबित करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, Q से लेकर R तक की दूरी, फिर लिखेंगे Q से R तक की कुल दूरी, क्या लिखेंगे, कुल दूरी निकालेंगे। साबित करना है ना कि हाँ कि मतलब हमको संरेख है या कि नहीं, इस तरह से दिखाना होगा कि संरेख है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करना है कि कुल दूरी, तो यहाँ क्या करेंगे, Q से R तक की कुल दूरी के लिए सूत्र बैठाएंगे, दूरी सूत्र का। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, x2 है, यहाँ पर क्या है, तो पहले इसको नाम रखेंगे, फिर उसके बाद ये, तो लिखेंगे x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे हम, x2 का कितना था, 2 है, 2 बैठा देंगे, ये माइनस है फॉर्मूला के हिसाब से, और x3 का माइनस 2 है ना, यहाँ होल स्क्वायर, प्लस का प्लस बैठा दिए। y2 का देखिए तो कितना है, 3 है, ये माइनस यहाँ का, y3 का माइनस 11 है, तो माइनस 11 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे, अंदर ब्रैकेट के अंदर का पहले कैलकुलेशन कर लेंगे, क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेशन करेंगे। तो 2 माइनस माइनस प्लस, ये से हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 11 इससे हो जाएगा। अब क्यू आर हो गया, अब इसको जोड़ देंगे तो 4 हो गया, 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, और इसके बाद क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, 14 हो गया, 14 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का कितना हो जाता है, 16 हो जाएगा, और 14 का कितना हो जाएगा, गलती 196 होता है गधा। अब ध्यान सुनो, ये क्या हो जाएगा 16, अब कहोगे सर गधा इसमें बोल दिए हैं, आ गया है ना, प्यार से बोले, प्यार से। अब देखो 16 हो गया 196, ठीक है, इसको जोड़ देंगे दोनों, ठीक है, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 212, कितना हो जाएगा 212 का रूट अंडर हो जाएगा। अब 212 का हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, कितना इसका रूट से बाहर जाता है या रहता है, इसका वर्किंग नोट निकाल देंगे, ठीक है। तो 212 का डिवाइड करो 2 से, कितना हो जाएगा, 2 से करते 106 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 होगा, 3 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखो तो इसको क्या कहें, क्यू आर, इसमें जोड़ा किसका बन गया, 2 का, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और किसी से डिवाइड होगा क्या, ध्यान से देखो तो, अभी ध्यान देंगे इधर, इसका क्या होगा 2 रूट अंडर 53, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहां तक हो जाने के बाद अब क्या करेंगे हम, लास्ट मेरा क्या है, अब निकालेंगे, इन दोनों का निकल गया, अब इसका निकालेंगे, किसका, पी से लेके आर तक का, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालेंगे क्या, पी से लेकर आर तक का, पी से लेके आर तक की कुल दूरी, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, पी आर, तो रूट अंडर, यहाँ पी है, यहाँ आर है, यहाँ x1 है, यहाँ क्या है x3, x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर, चलेगा। अब यहाँ क्या करेंगे, x1 का कितना वैल्यू है, 1 है, 1 माइनस कितना, -2 है ना, होल स्क्वायर, y का कितना है यहाँ 5, माइनस वहाँ क्या है -11 है। अब यहाँ ध्यान दो, माइनस माइनस प्लस हो गया कि नहीं हो गया, और यहाँ क्या हो गया 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब यहाँ तुम देखोगे, यहाँ 2 1 कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर, एक कितना हो जाएगा 16 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 16 का बताइए कितना होगा, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 256, ये दोनों को दो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 65, 265, तो 265 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 265। यदि हम इसको वर्किंग नोट करके गुणनखंड कर देंगे 265 का, तो 2 से तो लगेगा नहीं, कितना से लग जाएगा 5 से लग जाएगा, और कुछ से लगेगा, 3 से लग सकता है, नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, तो 5 से कितना लगेगा 53 हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, है कि नहीं, डायरेक्ट कितना लगेगा ना, 5 से डिवाइड करेंगे, और किससे लगेगा, तो देखो टेबल से
5/3 से लगता है क्या? नहीं लगेगा। और किसी से? नहीं लगेगा। लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये यहीं पे आके रुक जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि इसको तोड़ नहीं सकते हैं। क्या है, टूट सकता है क्या? नहीं। अब क्या करेंगे हम? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वर्किंग नोट जरूर लिख लीजिएगा। यदि आप मान लीजिए गुणनखंड कर रहे हैं कहीं भी, तो उसके बगल में वर्किंग नोट लिख लीजिएगा, ठीक है? अब ध्यान से देखिएगा। इधर का कितना कितना था? √5 है, और कितना है यहाँ पे? 2√53, यही है ना? ध्यान रखेंगे। अब यहाँ तक आ गया। अब देखते हैं आप इस रूल पर बैठाएंगे, क्या ये बराबर है या नहीं, मतलब ये संरेख में है या नहीं, वो चीज को देखना है। तो P से Q प्लस Q से R इक्वल टू क्या लिखेंगे? P से R। तो P से लेकर Q तक की दूरी कितना था? √5 था, ठीक है? और इसका कितना था? 2√53 था। इक्वल टू इसका कितना है? 265 है। इस तरीका से देखा जाए, इसको न इसके साथ जोड़ सकते हैं। क्या जुड़ सकता है क्या? नहीं जुड़ सकता है। और नहीं ये गुणनखंड हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ये आपस में क्या है? संरेख नहीं है। क्या है? संरेख नहीं है। ये साबित नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे? ये संरेख नहीं है तो लिख देंगे यह, यहाँ पर है ऐसे है तो आप ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, यह संरेख नहीं है। बस यहाँ लिख के हो जाएगा। बात समझ में आए? समझ में आया ना? यहीं तक लिख लीजिएगा।